सो हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम एप्टीट्यूड का एक टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज योर क्लॉक। ठीक है, तो क्लॉक के बेसिस पे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। क्लॉक के अंदर आपको क्या देखना है। जैसे ऑब्वियसली चलो क्लॉक तो आपने देखी है कि उसके अंदर मिनट वाला हैंड होता है, जो कि थोड़ा जिसको बिगर इन साइज होता है। आर वाला हैंड जो होता है वो मतलब उसका साइज छोटा होता है। और एक सेकंड वाला हैंड होता है। ठीक है, ये तो सिंपली हमने क्लॉक जो है वो बेसिकली देखते हैं जो। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले थोड़ी से हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो ये जो आपका कौन से वाला हैंड है, ये मिनट वाला हैंड है। ठीक है। और ये कौन सा हैंड है, आर वाला हैंड है। ठीक है। अब अगर हम बात करें जैसे मिनट वाले हैंड को, ठीक है, जैसे मान लो उसको आना है 12 से 1, 12 से कहाँ पर आना है, 1 पे। ठीक है। तो ये जो एंगल होगा दैट विल बी योर 30 डिग्री। ठीक है ना, जैसे 12 से उसे कहाँ पर आना है, 1 पर। जैसे 12 से 1 आने में उसे कितने मिनट्स लगते हैं, जैसे 5 मिनट्स। ठीक है, तो ये एंगल कितना होता है, 30 डिग्री। ठीक है। ऐसे ही उसे 12 से अगर 2 आना है दैट विल बी 60। ठीक है। फिर जब उसे 3 आना है तो 90। ठीक है, तो ये एंगल उसने कवर करना है। मतलब इसमें आप क्या कह सकते हो कि जो मिनट वाला हैंड है, ठीक है, वो 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल कवर करता है। जैसे ये फर्स्ट यहाँ पे आया तो 6 डिग्री हो गया, उसके बाद यहाँ आया तो 12 डिग्री, फिर 18 डिग्री, फिर आपका 24 डिग्री, और यहाँ पर कितना हो गया आपका ये 30 डिग्री। ठीक है। तो मिनट वाला हैंड 5 मिनट्स में कितना एंगल कवर करता है, वो 30। ठीक है। ऐसे ही आप कह सकते हो 10 मिनट्स में 60, और अगर पूरा 1 घंटा कवर करता है तो वो एंगल कितना हो जाता है, 360। ठीक है। अभी हमने किसकी बात करी है, मिनट वाले हैंड की। हमने किसकी बात करी है, मिनट वाले हैंड की। मिनट वाला जो हैंड है वो 5 मिनट्स के अंदर, 5 मिनट्स के अंदर वो कितना एंगल कवर कर रहा है, 30 डिग्री। ठीक है। या आप ये भी कह सकते हो कि 1 मिनट में वो कितना एंगल कवर करता है, 6 डिग्री, 6 डिग्री। और यू कैन से 60 मिनट्स में वो कितना एंगल कवर करेगा आपका, 360 डिग्री, 360 डिग्री। क्योंकि 1 मिनट में 6 है तो 60 में 360। ये तो अब हमें पता ही है ना कि जैसे मान लो जब भी जैसे अभी इसमें 3 बजे हुए हैं, तो ऑब्वियसली जब 3 से 4 बजेंगे तो क्या होगा, तो ये वाली तो यहाँ पे 4 पे आ जानी चाहिए, और ये वाली यहीं पे होनी चाहिए। तो इसने मतलब पूरा 360 एंगल कवर किया है। लेकिन जो 3 वाली 4 पे आई है उसने कितना एंगल कवर किया है, तो 30 डिग्री बस। तो जो हमारी आर वाली हैंड है उसने 1 घंटे में कितना एंगल कवर करना होता है, 30 डिग्री। तभी है ना, जैसे अभी ये 3 है, 3 बजे हुआ है, 3 से 4 बज गए, तो 3 से 4 बजे जब, तो ये एंगल कितना आपका 30 डिग्री। ठीक है। तो मिनट वाली हैंड 1 घंटे के अंदर 360 डिग्री एंगल कवर करती है। लेकिन यही बात अगर मैं आर के हैंड पे लगाऊं, कि जो आर वाला हैंड है वो कितना एंगल कवर करता है आपका, 1 आवर के अंदर सिर्फ वो कितना एंगल कवर करेगा, 30 डिग्री। इतना ही करेगा ना, क्योंकि देखो 3 से 4 पे आया है, तो 3 से 4 आने में बेसिकली उसको कितना कितना एंगल उसने कवर किया आपका, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि मिनट वाला हैंड 1 आवर के अंदर कितना एंगल कवर करता है आपका, 360, और आर वाला हैंड कितना कवर करता है, 30 डिग्री। ठीक है। तो एक तो बेसिक कंसेप्ट ही आता है एग्जाम में। ठीक है। अब जैसे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, कहते हैं जो टाइम है, मान लो टाइम हो रखा है आपका 7:35। कितना टाइम है, 7:35। ये टाइम है, टाइम कितना है, 7:35। वो कह रहा है कि 7:35 अगर टाइम है तो मिनट और आर हैंड में कितना एंगल होगा, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन मिनट एंड आर हैंड। मिनट और आर हैंड में क्या आपका एंगल होगा, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन मिनट एंड आर हैंड। 7:35, टाइम कितना हो रखा आपका, 7:35। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन मिनट एंड आर एंड टाइम कितना आपका, 7:35। ठीक है।
अब देखो ना, आप सिंपली क्लॉक को समझो, जो कंडीशन उसने हमें दिया है उस अकॉर्डिंग आपका मिनट वाली तो 35 पे होगी, ठीक है, जो मिनट वाली हैंड है, ठीक है। अब आर वाली जो हैंड है, आपने ये देखना है कि 35 मिनट्स में उसने कितना एंगल कवर किया होगा, ठीक है ना, क्योंकि मतलब यहाँ कहीं वो मतलब 7 और 8 के बीच में कहीं भी होगी, ठीक है, क्योंकि 7 से तो आगे चली गई होगी ना। अब देखो, आपको एक कंसेप्ट पता है कि जो आपकी ये हमने जो लिखा है आर वाली जो हैंड है, वो 60 मिनट्स में कितना एंगल कवर करती है, 60 मिनट्स में वो एंगल कवर करती है 30 डिग्री, ठीक है। अब आपके पास कितने मिनट्स हैं, 35 मिनट्स, तो 35 मिनट्स में उसने कितना एंगल कवर किया होगा, 35 × 30/60, तो ये कितना आ जाएगा आपका 17.5 डिग्री, एग्जैक्ट ही आ गया ना। मिनट वाली तो आपने 35 पे रखनी है, आपने ये देखनी है कि आर वाली 35 मिनट्स में कितनी मूव करी होगी। तो अब ये मेरे को एक चीज पता है कि 60 मिनट्स में वो 30 डिग्री एंगल कवर करती है, तो 35 मिनट्स में 17.5 डिग्री, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और इस पे बेस करते हैं आपका, ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। जैसे अब एक क्वेश्चन आप ये ट्राई करो, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आर एंड मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक एट 3 hours 15 minutes, 3:15 पर आर और मिनट हैंड के बीच में क्या एंगल होगा। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आर एंड मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक एट 3:15, ठीक है। अब वही ना, अब 15 वाली तो आपने मतलब जो यहाँ पर 15 मिनट्स है, ठीक है, जैसे ये 1 2 3, ये तो आपकी यहीं पर ही है मिनट वाली, क्योंकि 3:15 आपने बोला है। आपने ये देखना है कि जो आर वाली है वो कितनी मूव करी है 15 मिनट्स में। अब सीधा सा फंडा मैंने आपको बताया है, 60 मिनट्स में वो कितना मूव करती है, 30 डिग्री, तो 15 मिनट्स में कितना मूव करेगी, सो दैट हैज टू बी 30 × 15/60, तो सिंपली कितना आ जाएगा 7.5 डिग्री, बस ये आंसर है। और देखो 3:15 हो रहे हैं ना, तो आप 0 डिग्री नहीं करना आपने, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन आपने करा, आपने 0 डिग्री, भाई जीरो नहीं है ना, 3:15 हो रहे हैं, तो 3 वाली तो थोड़ी 15 मिनट में आगे चलेगी ना, कि नहीं, ऐसे ही 7:35। अब ये क्वेश्चन जो है ये दोनों आपके एक तरह से मतलब जैसे वो पहले आए थे ये बाद में आए, तो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन तो ऐसा आता है, ठीक है। उसके लिए बस फंडा आपको ये याद रखना है कि मिनट वाला हैंड कितना एंगल कवर करता है, आर वाला कितना करता है, ठीक है। कुछ तो ऐसे फैक्ट्स भी आएंगे जो आपको सिंपली याद ही रखने हैं, ठीक है। अब चलिए पहले ना हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं और फिर बाकी क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। तो पहले कुछ पॉइंट्स लिखिए आप क्लॉक से रिलेटेड, तो जैसे फर्स्ट पॉइंट लिखिए, एन आर हैंड, एन आर हैंड covers हाफ डिग्री। अब ये आप क्या कह सकते हो, हाफ डिग्री इन ए मिनट। जैसे आपने कहा ना 60 मिनट्स में वो कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री, तो 1 मिनट में आप क्या कह सकते हो, हाफ डिग्री। जैसे अभी क्वेश्चन आया था 3:15, तो 15 मिनट में 3 बजे वाली कितनी मूव करी होगी, इंटू हाफ, दैट इज 7.5 डिग्री। सीधा भी आप याद रख सकते हो, क्योंकि आर वाली हैंड 1 घंटे के अंदर 30 डिग्री एंगल कवर करती है, तो मतलब उसने 1 मिनट में हाफ डिग्री एंगल कवर करना है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि जो आर हैंड है, आर हैंड एंड मिनट हैंड, मिनट हैंड ओवरलैप्स, ओवरलैप्स 11 टाइम्स इन 12 आवर्स, 12 आवर्स एंड 22 टाइम्स इन, 22 टाइम्स इन 24 आवर्स। ये आपको फैक्ट याद रखना है,
कि जो आर का हैंड और मिनट हैंड जो ओवरलैप ओवरलैप करने का मतलब क्या है कि एक दूसरे के ऊपर, तो वो 12 घंटे में 11 टाइम्स और 24 घंटे के अंदर 22 टाइम्स। ये आपने फैक्ट याद रखना है। तीसरा पॉइंट आप लिखिए, जो आर हैंड है एंड मिनट हैंड मेक्स स्ट्रेट लाइन makes straight line straight line 11 times 11 times in 12 hours 12 hours and 22 times in 24 hours। ठीक है, जो आर हैंड है और जो मिनट हैंड है, they make straight line 11 times in 12 hours and 22 times in 24 hours। तो ओवरलैप भी और स्ट्रेट लाइन भी मतलब वो इक्वली है कि 12 घंटे में 11 बारी और 24 घंटे में आपकी 22 बारी। आपको फैक्ट याद रखना है, ठीक है। एक फैक्ट आप याद रख सकते हो, जो एक मिनट हैंड है, जो भी हमने कहा कि एक मिनट हैंड कितना एंगल कवर करती है आपका, ए मिनट हैंड कवर्स 6 डिग्री इन 1 मिनट, 6 डिग्री इन 1 मिनट। ठीक है, तो वो हमने देखा इसे कि 5 मिनट्स में 30 डिग्री और 60 मिनट्स के अंदर 360 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अब एक चीज इसने क्या लिखा कि जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड रन्स 55 मिनट्स मोर देन आर हैंड मोर देन आर हैंड इन 60 मिनट। देखो 60 मिनट्स की अगर हम बात करें तो आर वाली हैंड तो सिर्फ 5 मिनट ही चली है। अगर एक तरफ से देखें तो वो तो सिर्फ, जैसे अगर 3 बज रहे थे तो वो तो सिर्फ 3 से 4 पे आई है, तो उसने तो सिर्फ 5, अगर मिनट्स की बात करें तो 5 मिनट ही कवर किया। लेकिन जो मिनट वाली हैंड है उसने तो 60 मिनट के अंदर पूरा 60 कवर किया। तो आप ये कह सकते हो कि मिनट हैंड जो है इट रन्स 55 मिनट्स मोर देन आर हैंड इन 60 मिनट। सो इसमें हम एक ये भी लिख सकते हैं कि जो 1 मिनट गेन है, 1 मिनट गेन इज इक्वल टू 60/55। जैसे 60 मिनट्स में उसने 55 मिनट गेन किया, यही करा ना 60 मिनट्स में, तो 1 मिनट गेन कितना हो गया 60/55, दैट इज 12/11 मिनट। भला हम इसमें मिनट हैंड की बात करें कि मिनट हैंड है, उसने 60 मिनट्स में अगर हम कंपेयर करें तो उसने कितना ज्यादा गेन करा है 55 मिनट्स। तो 1 मिनट में, या ये कह सकते हो कि 55 मिनट्स में उसने कितना गेन करा आपका, या 1 मिनट में तो 55/60 आ रहा है ना। देखो इसका सिंपली मतलब क्या है कि उसने, जो आपकी मिनट वाली हैंड है, ठीक है, उसने एज कंपेयर टू आर हैंड, ठीक है, तो उसने 55 मिनट्स में, मतलब उसने 55 मिनट गेन करा है 60 मिनट्स में। किसके कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू आर हैंड। वही है ना कि वो तो 5 मिनट ही चली, वो चली 55 मिनट और, क्योंकि वही है ना, अगर 3 से 4 आया, जैसे 3 बज रहे हैं, तीन तीन का मतलब क्या है कि ये यहाँ पर 3 है और ये यहाँ पे 12 है। ठीक है, अब 3 वाली अगर 4 पे आई है तो उसने तो सिर्फ 5 मिनट ही गेन करा है, लेकिन ये तो पूरे का पूरा इसने कितना गेन करा आपका 60 मिनट्स। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो इसने 5 करा, इसने 55 करा, तो इसका जो मिनट वाली हैंड का गेन है वो कितना है, 55 मिनट गेन है एज कम्पेयर टू आर हैंड। तो उसका 1 मिनट गेन कितना आएगा आपका 60/55। ये इस चीज को कह रहा है कि 60/55 गेन इन द सेंस कि ये कंपैरिजन में है
कि जो आर वाली हैंड है वो 55 मिनट जो है वो ज्यादा चली है एज कम्पेयर टू आर हैंड। आर हैंड जो चली है वो तो सिर्फ 5 मिनट ही चली है, क्योंकि वो 3 से 4 रही है, ठीक है ना। अगर ये 3 है ये 4 है, लेकिन ये तो पूरी की पूरी कितनी चली है आपकी 60 मिनट। तो दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो जो मिनट वाली हैंड है उसने 55 मिनट्स ज्यादा गेन करे हैं एज कम्पेयर टू आर हैंड, ठीक है। ये आर के कंपैरिजन में है। तो 1 मिनट का गेन कितना आ गया आपका 60/55, या आप इसको क्या लिख सकते हो 12/11 मिनट। तो ये आप याद रखना कि 1 मिनट गेन कितना है आपका 12/11। नहीं, ये हमने ये लिखना है कि हमें मिनट गेन निकालना है ना। तो मिनट गेन 55 मिनट गेन है 60 मिनट्स में, तो 1 मिनट गेन कितना आएगा आपका 60/55 विच इज 12/11। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए विच आर रिलेटेड टू योर क्लॉक। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपने इसमें ध्यान रखने हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे ये एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, कहता है एक क्लॉक टेक्स 7 सेकेंड टू अनाउंस 7 o'clock बाय चिमिंग, क्या बोलते हैं चाइमिंग, जो भी लगा लो, 7 टाइम्स। हाउ मैनी सेकेंड्स विल दिस क्लॉक टेक टू अनाउंस 10 o'clock बाय चिमिंग 10 टाइम्स। कहता है जब वो 7 सेकेंड्स लेता है टू अनाउंस 7 o'clock बाय चिमिंग 7 टाइम्स, हाउ मेनी सेकेंड्स विल दिस क्लॉक टेक टू अनाउंस 10 o'clock बाय चिमिंग 10 टाइम्स। कितना टाइम वो लेगा। तो ऑप्शन ए है 10, 9.5, 10.5 एंड 11। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था आपका एग्जाम में, एक क्लॉक टेक्स 7 सेकेंड्स टू अनाउंस 7 o'clock बाय चाइमिंग 7 टाइम्स। मतलब वही जो बेल करती है 7 टाइम्स। अब देखो क्या है ना, इसमें एक्चुअली क्या फंडा क्या होता है कि जैसे आपने कहा कि चाइमिंग 7 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाले को तो आप काउंट नहीं करोगे ना, क्योंकि फर्स्ट तो हुई, उसके बाद मतलब हम ये कहते हैं कि कितने सेकंड्स लगे आपके 7, ठीक है। मतलब अगर आप उसमें देखो कि कितने इंटरवल आए जो ये बता रहे थे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब फर्स्ट वाले के बाद, फर्स्ट जैसे साउंड करी उसके बाद 6 इंटरवल्स आए। तो मतलब 6 इंटरवल्स आए आपके कितने सेकंड में, 7 सेकंड्स में। 7 सेकंड्स में आप ये, या ये कह सकते हो कि 7 सेकंड्स के अंदर कितने इंटरवल आए, 6 इंटरवल। 7 सेकंड्स में कितने इंटरवल आए आपके, 6 इंटरवल। तो 1 सेकंड में, तो या 6 इंटरवल आए 7 सेकंड्स में, या 7 सेकंड्स में 6 इंटरवल, ठीक है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो। हाँ, हाँ, तो एक इंटरवल का कितने सेकंड आएंगे, 7/6। एक इंटरवल के कितने आ गए आपके 7/6, ठीक है। तो 7/6 के आपके ये सेकंड्स। अब जैसे आपको 10 o'clock बाय चाइमिंग 10 टाइम्स, तो उसमें क्या होंगे 9 इंटरवल्स होंगे, ठीक है। तो अब एक इंटरवल 7/6 सेकंड का है, तो 9 इंटरवल्स में कितने सेकंड लगेंगे, तो 9 × 7/6। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, सो दिस इज 63/6 विच कम्स आउट टू बी, देखो वो 1 सेकंड से ज्यादा आएगा ना, इंटरवल कम है सेकंड ज्यादा है। तो एक इंटरवल कितने सेकंड्स में आ रहा है, जैसे आपके 6 इंटरवल आ रहे हैं 7 सेकंड्स में, तो ऑब्वियसली अगर दोनों 7 होते तो फिर एक इंटरवल 1 सेकंड। अगर इंटरवल्स मेरे कम है सेकंड ज्यादा है, तो ऑब्वियसली एक इंटरवल ज्यादा टाइम ले रहा है 1 सेकंड से, यही मतलब हुआ ना। तो इसमें बस यही फंडा लगता है। तो जैसे 6 इंटरवल के 7 थे, तो एक इंटरवल का 7/6, ठीक है। अब उसने हमें कहा कि हाउ मेनी सेकंड्स विल दिस क्लॉक टेक टू अनाउंस 10 o'clock। अब 10 o'clock आपने करना है, तो वही इंटरवल कितने होंगे 9। तो 9 को हम कर देंगे 7/6 से, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 10.5 सेकेंड। सो दिस इज द राइट आंसर।
आए समझ में ये? ठीक है, तो जितना भी आपको दिया हुआ है, जैसे भी अब वो 7 seconds टू नाउ 7 o'clock, तो उसमें है ना फर्स्ट इंटरवल आपने देखने होते हैं कि 1 2 3, ये तो टोटल 7 है, बट 1 से 2 1 2 3 4 5 6, इंटरवल 6 है। ऐसे ही जब आप 8 9 10 करे तो 6 से 7, 7 से 8, मतलब ये आपका 7 था ना, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, तो 3 इंटरवल और आ जाएंगे, तो 6 + 3 9, तो 9 × 7/6 विल बी योर आंसर। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं। अब ये क्वेश्चन नेट के एग्जाम में 2 बार आ रखा है। कहते हैं हाउ मेनी टाइम्स स्टार्टिंग एट 1 PM, या आपने 1 PM पे स्टार्ट करना है, वुड द मिनट एंड आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक मेक एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद ईच अदर इन द नेक्स्ट 6 hours। कि आपने 1 बजे स्टार्ट करना है, तो यू आर स्टार्टिंग हाउ मेनी टाइम्स स्टार्टिंग एट 1 PM, अब 1 PM पे स्टार्ट कर रहे हो, वुड द मिनट एंड आवर हैंड्स ऑफ ए क्लॉक मेक एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद ईच अदर इन द नेक्स्ट 6 hours। ऑप्शन ए है 6, 7, 11 एंड 12। ये नेट के पेपर में 2 बार ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। वो कह रहे हैं हाउ मेनी टाइम्स स्टार्टिंग एट 1 PM वुड द मिनट एंड आवर हैंड, जिसमें आपका क्या एंगल आना चाहिए, विल मेक एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद ईच अदर इन द नेक्स्ट 6 hour, मतलब हमें 1 to 7 तक देखना है। ठीक है ना, नेक्स्ट 6 hour मतलब 7 PM तक। अब जैसे इसमें ना एक पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, अगर हम जनरली बात करें, ठीक है, जनरली, या आप एक पॉइंट लिखे फिर आपको क्लियर होगा, जनरली बिटवीन बिटवीन एनी 2 hours, जनरली बिटवीन एनी 2 hours, कॉमा एन एंगल ऑफ 40 डिग्री is made 2 times, is made 2 times, is made 2 times। so एक केस तो क्या होता है, केस 1, 1 time such that, 1 time such that, such that the minute hand is before the hour hand, the minute hand is before the hour hand, before the hour hand। and case 2, 1 time such that, such that 1 time such that minute hand is after the hour hand, minute hand is after the hour hand। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे अब कोई भी टाइम आप जैसे लेके चल रहे हो, मान लो कि, जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल, पहले हम मान के चलते जैसे 2 बजे हैं फॉर एग्जांपल। अब 2 बजे का मतलब क्या है कि ये वाली तो आपकी, चलो यहाँ पर यह 12 पे है, ठीक है, और ये वाली यहाँ पर जैसे ये 2 है तो यहाँ पर है। ठीक है, देखो अभी इन दोनों के बीच में क्या एंगल है, 60 है। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये थोड़ी आगे जाएगी, और ये तो ये मिनट वाली तो हमारी फास्ट मूव करती है, तो एक एंगल तो यहाँ पे 40 डिग्री बनेगा, और एक क्या होगा जब ये इससे आगे चली जाएगी, ठीक है, 2 को, मतलब 2 वाली जहां पर भी होगी आगे, जहां पर भी वो क्रॉस करेगी। ठीक है ना, जैसे अभी तो 2 बजे हैं, अब ये 2 वाली भी आगे चलेगी, ये भी आगे चलेगी, तो एक जगह पे 40 डिग्री आएगा। एक तो मतलब बिफोर द आर एंड, और एक आफ्टर द आर एंड। ठीक है, लेकिन इसमें ना एक केस ऐसा है जो 1 PM वाला है। अब 1 PM वाला केस क्या है कि मतलब जब 1 बजा है तो उस टाइम पे एंगल 30 डिग्री है,
तो बिफोर वाला केस इसमें नहीं हो सकता, सिर्फ 1 के लिए। बिफोर वाला केस आपका नहीं हो सकता, मतलब ये एक तरह से आप चाहे इसको एक्सेप्शन कर लो चाहे जो कर लो। तो मतलब जो 1 o'clock वाला है, मतलब उसमें जब 1 to 2 जाएगा तो उसमें सिर्फ एक ही बार आएगा, ठीक है, तो वो तो एक बार आया। फिर 2 से 3 में 2 बारी, 3 से 4 2 बारी, 4 to 5 2 बारी, 5 to 6 2 times एंड 6 to 7 2 times। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा आपका 11, क्योंकि 1 o'clock वाला केस जो है ना उसमें बिफोर आपका 40 डिग्री बन ही नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम ही 30 डिग्री है। मतलब पहले तो बन ही नहीं सकता ना, क्योंकि 1 वाली चलो थोड़ी सी आगे चली भी गई, बट इससे ज्यादा एंगल नहीं बनेगा आपका। लेकिन बाकी जो टाइम्स है, 2 to 3 3 to 4 4 to 5 5 to 6, उसमें 2 times 40 डिग्री बन जाएगा। आए समझ में ये? ठीक है, तो ये मेरे लिए आपको इसमें ध्यान रखना है। आई थिंक इसमें एक फॉर्मूला भी होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो एंगल बनता है आपका, हाँ ये एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे इन्होंने एक फॉर्मूला भी बेसिकली बताया हुआ है कि जो मैक्सिमम एंगल बनता है, जैसे मिनट हैंड और बिफोर आर एंड, जो 1 PM की कोई भी टाइम अगर हम लेते हैं तो उसका एक फॉर्मूला भी बताया इन्होंने कि ½ × 60 × R। आर आपने क्या लिया यहाँ पे, जैसे हम 1 PM की बात कर रहे हैं, ½ × 60 × R -11 × मिनट। तो अगर हम कह रहे हैं 1 PM है, तो उस टाइम पे एंगल अगर हमें निकालना है तो आर तो आपका 1 ही है, तो ½ × 60 × 1, और मिनट 0 है क्योंकि आप 1 PM एग्जैक्ट बोल रहे हो ना, तो उस टाइम पे मिनट आप कुछ नहीं कह रहे। तो ये कितना एंगल आता है 30 डिग्री। मतलब इससे जो भी टाइम और मिनट पे आप एंगल भी निकाल सकते हो। जैसे आपने कहा कि 2 PM है तो उस टाइम पे क्या एंगल होगा, तो ½ × 60 × R -11 × मिनट। देखो सीधा सा फंडा वो एक बात हमें समझा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, कहता है जो जनरली कोई भी 2 घंटों के बीच में, ठीक है, जैसे 40 डिग्री का एंगल है वो 2 बारी बनेगा। एक बार तब जब मिनट हैंड आर से पहले होगी, और एक जब मिनट हैंड आर के बाद होगी। ठीक है, देखो मिनट हैंड तो आपको पता ही है, उसने तो 360 डिग्री कवर करना है, और लेकिन जो आर हैंड है उसने तो सिर्फ 30 डिग्री कवर करना है, तो कहीं ना कहीं पे वो एंगल आएगा। तो जनरली कोई भी टाइम के बीच में अगर जैसे 40 डिग्री का एंगल 2 बारी आता है, लेकिन उसने स्पेसिफिकली किसकी बात कर दी आपकी 1 PM की। अब 1 PM अगर आप टाइम देखो, अगर आप बिफोर की बात करो तो मतलब मैक्सिमम एंगल ही 30 डिग्री है, तो 40 तो आ ही नहीं सकता। हाँ ये रहते कि 30 या उससे कम होता, तो फिर पॉसिबिलिटी वहां पे भी आप 2 लेके चलते, लेकिन ये तो मैक्सिमम एंगल ही 30 डिग्री है 1 PM पे। तो अब ये एंगल तो क्या ना, ये कम ही होना है ना एक बारी, तो जब ये पास पास आ रही है ये एंगल तो आपका कम ही होना है, ये तो है नहीं कि बढ़ना है। हाँ एंगल ज्यादा है ऑब्वियसली वो कम हो रहा है। जैसे अगर हम 2 बजे दिखाते तो 60 डिग्री था, तो जब वो मिनट वाली आती तो 40 डिग्री बनता, क्योंकि एंगल कम हो रहा है। जब मिनट वाली, क्योंकि आर वाली तो देख रहे हो आप कितना मूव कर रही है वो, उसने तो मतलब 5 मिनट के अंदर सिर्फ कितना एंगल कवर करना होता है, जैसे 1 मिनट में हमने बोला था ½ डिग्री, तो उसने तो 5 मिनट में वैसे ही 2.5 डिग्री कवर करना है। ठीक है, और 1 घंटे में उसने कितना कवर करना है आपका, दैट इज योर 30 डिग्री। ठीक है, तो ये सिर्फ एक जो PM वाला ना वो वाला केस है कि उस टाइम पे बिफोर तो नहीं होगा, मतलब जो मिनट हैंड जब बिफोर है आर हैंड के तब 40 डिग्री एंगल नहीं होगा, आफ्टर होगा। ठीक है ना, आफ्टर तो हो ही जाएगा, क्योंकि 1 वाली थोड़ी आगे गई, ये तो बहुत आगे आगे चली जाएगी। तो उस केस में सिर्फ एक बारी है, बाकी जो है वो 2 2 टाइम्स हैं। तो क्या आंसर आ गया आपका 11। तो ये एग्जाम में आया था क्वेश्चन, 2 बार आया है, तो इसका आंसर क्या आपका 11। ठीक है, वही है ना, ये थोड़ी चीजें क्या है कंसेप्चुअलाइज करने वाली, मतलब इसमें बस आपका, आप सिचुएशन के बारे में सोच कैसे रहे हो। अब सोच हम इसलिए रहे हैं क्योंकि अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसे देख के नहीं होते क्वेश्चन ना। जैसे वही है, बंदा को लग रहा है यार बस ऐसी एंगल है, क्योंकि ऑप्शंस तो सिंपल सी लग रही हैं, 6 है 7 है, कुछ ना कुछ लगाते हैं, बट ऐसा नहीं है ना। तो इसमें पॉइंट्स जो मैंने आपको बता दिया ना वही है। अब वही होता है, अब ये चीज ऐसे वहां पर दिमाग में नहीं आएगी ना कि 1 बजे पे तो 30 डिग्री एंगल होता है। ये तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि जब 1 बज रहा है तो एक वाली तो एक पे ही है, और जो आर वाली हैंड है मिनट वाली यहाँ पे है, तो वो एंगल है ही 30 डिग्री। ठीक है, तो
और ये मैक्सिमम एंगल का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया कि हाफ इंटू 60 इंटू एच माइनस 11 इंटू एम। तो आर वाली हैंड कहाँ पर है, मिनट वाली हैंड कहाँ पे है, तो वो मैक्सिमम एंगल हमें बताता है कि मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है। तो जो चीज मैक्सिमम है उससे ज्यादा तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, एक डिस्कस करेंगे, इस बार का क्वेश्चन है जो आपका दिसंबर 23 का क्वेश्चन। कहता व्हाट इज द डिफरेंस 11 आवर्स आफ्टर सिंक्रोनाइजेशन इन द टाइम शोन बाय स्टैंडर्ड वॉच, जो स्टैंडर्ड वॉच है आपकी, एंड ए वॉच हुज आर एंड मिनट हैंड कोइंसाइड्स एवरी 64 मिनट्स। वैसे तो हमने कहा था ना कि मतलब एक एक वो आपका 1 आ रहा है, जैसे हमने कहा था कि जैसे अभी हमने कहा था कि 12 आवर्स में वो 11 टाइम्स क्या करती हैं, ओवरलैप या कोइंसाइड करती हैं। अब वो क्या कर रहा है कि अगर एवरी 64 मिनट वो कोइंसाइड कर रहा है, तो 11 आवर्स आफ्टर सिंक्रोनाइजेशन, मतलब सिंक्रोनाइजेशन मतलब जब आपने स्टैंडर्ड वॉच और जो आपकी दूसरी वॉच है जब आपने उसको क्या करा, सिंक्रोनाइज करा, कि इक्वल टाइम है, लेकिन 11 घंटे के बाद क्या डिफरेंस आएगा जिसमें मिनट और आर एंड आपका कोइंसाइड कर रहे हैं एवरी 64 मिनट्स। तो ये क्वेश्चन आया था आपका दिसंबर 23 में, अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है। कहता व्हाट इज द डिफरेंस 11 आवर्स आफ्टर सिंक्रोनाइजेशन इन द टाइम शोन बाय स्टैंडर्ड वॉच, स्टैंडर्ड मतलब जो, अब वो स्टैंडर्ड वॉच अभी हम देखेंगे जो नॉर्मल चल रही है, एंड ए वॉच हुज आर एंड मिनट हैंड कोइंसाइड एवरी 64 मिनट। अब देखो मैंने आपको एक चीज क्या बताई थी कि अ, जैसे हमने कहा था कि 12 आवर्स में 11 टाइम्स वो क्या करता है, कोइंसाइड, या आप कह सकते हो कि 24 आवर्स में वो कितने टाइम कोइंसाइड करता है आपका, 22 टाइम्स। ठीक है, अब इसमें आपने देखना है ना कि अगर मैं 24 आवर को लिखूं, 24 आवर को अगर मैं मिनट्स में लिखूं, तो वो कितने होंगे आपके, 1440 मिनट्स। ठीक है, और कितने टाइम्स कोइंसाइड करता है, 22 टाइम्स, यही हमने लिखा है। तो अगर मैं इसको 22 से डिवाइड करूं, किसको, 1440 को, यार आपका 65.45, मतलब स्टैंडर्ड वॉच के अंदर इतने मिनट्स के बाद कोइंसाइड करना चाहिए। ठीक है, कितने मिनट्स के बाद, 65.45, क्योंकि अगर 24 घंटे में 22 बार करना है तो, ठीक है, या अगर आप उसको भी लिखोगे 12 आवर में, तो 12 आवर के अंदर कितने होंगे आपके, 12 इंटू 60, उसको भी जब आप डिवाइड करोगे किससे, 11 से, तो वो भी सेम आएगा। ठीक है, अब ये डिफरेंस कितना आया, ये स्टैंडर्ड है ये है, तो इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 1.45 का। ठीक है, मतलब ये 64 मिनट आप कह सकते हो कि वो जल्दी कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, वो, तो टाइम हमें क्या निकालना, व्हाट इज द डिफरेंस, तो ये डिफरेंस है किसका आपका, यू कैन से कि 1 आवर का। वही ना, वैसे तो 65.45 के बाद करनी चाहिए, अब 64 में हो रही है, अब उसने मुझसे 11 आवर्स का पूछा है। यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई दिस 1.45, जो भी आपकी वैल्यू आई है ये 1.45 इंटू 11, तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली, मतलब अगर आप 1.4545 2-3 बार लिखोगे तो ये आपका एग्जैक्टली 60 मिनट्स आंसर आ जाएगा। तो ये मतलब डिफरेंस आएगा आफ्टर सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन मतलब पहले आपने दोनों का टाइम एक ही सही सेट करा है, लेकिन क्योंकि वो कोइंसाइड जो है वो जल्दी कर रही है। ठीक है, जल्दी कर रही है तो मतलब आप कह सकते हो कि वो फास्ट चल रही है, तो स्टैंडर्ड वॉच और उसके कंपैरिजन में 16 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा 11 घंटे के बाद। तो मतलब वो 16 मिनट आगे होगी जो ये वाली वॉच है, एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड वॉच, क्योंकि नॉर्मली तो कोइंसाइड इतने टाइम में होना चाहिए था, तो ये टाइम तो इससे ज्यादा है ना, नॉर्मली तो ज्यादा टाइम लगना चाहिए था, 65.45 मिनट्स लगने चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो 64 मिनट्स में कोइंसाइड कर रहा है। देखो मैंने आपको एक फैक्ट बताया था कि, इसलिए मैंने आपको ये फैक्ट्स बताए पहले कि 12 घंटे में 11 टाइम कोइंसाइड करने का मतलब क्या है, दे आर एट द, मतलब बिल्कुल सेम, मतलब आर और मिनट वाली हैंड बिल्कुल एक साथ है। ठीक है, एक हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब 180 डिग्री है। ठीक है, ऐसे राइट एंगल भी होता है, राइट एंगल मतलब उनमें 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, वो भी आप
याद रखना, वो हमने पॉइंट लिखा नहीं, वो 44 टाइम्स होता है 24 आवर्स में, राइट एंगल वाला। राइट एंगल जो मिनट और आवर हैंड के बीच में होता है वो होता है, मतलब 12 घंटे में वो 22 बार ही होता है, तो 24 घंटे में वो 44 टाइम्स होता है। वो हमने एक पॉइंट नहीं लिखा था। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो मिनट और आवर वाली हैंड है वो 12 घंटे में 11 टाइम कोइंसाइड करती है, और 24 आवर के अंदर 22 टाइम्स। ठीक है। सो इस हिसाब से हमने क्या निकाला कि कोइंसाइड का टाइम कितना है, 65.45 मिनट्स। क्योंकि अगर 22 बारी वो कोइंसाइड कर रही है 24 घंटे में, तो एक बार कोइंसाइड वो इतने मिनट्स के बाद करनी चाहिए, तभी वो आएगा ना। और उसने मुझे क्या बता दिया क्वेश्चन में कि वो 64 मिनट्स के बाद क्या कर रही है आपकी, कोइंसाइड। तो कितना डिफरेंस आ गया आपका, 1.45 का। कितना डिफरेंस आ गया, 1.45 का। और क्योंकि उसने मुझसे 11 आवर्स के बाद पूछा है, तो मैंने वो जो डिफरेंस आया उसको बस 11 से मल्टीप्लाई करा है। यही 12 लिख देता, 13 लिख देता, 14, तो 1.45 को मतलब आपने स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में देखना था। मतलब जो ये वाली वॉच है ना दूसरे वाली, मतलब ये फास्ट चल रही है, क्योंकि इसमें कोइंसाइड वो जल्दी कर रहा है। करना उसको 65.45 के बाद है, लेकिन उसने क्या लिखा ना, मिनट एंड आवर हैंड कोइंसाइड एवरी 64 मिनट्स। ठीक है। और तो इसलिए कितना आंसर आ गया आपका इसके अंदर, 16 मिनट्स। सो 1.45 इंटू 11, 16 मिनट्स। सो दिस इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन लिखिए आप। एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 and 3 o'clock, 2 and 3 o'clock will the hands of a clock be together? Will the hands of a clock be together? हम्म, मिनट और उसकी बात करेंगे ना, आर हैंड की। At what time between 2 and 3 o'clock will the hands of a clock be together? बताओ इसका क्या आंसर है। ये देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, देखो मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि जैसे अगर मान लो हम 1 और 2 के बीच में बात कर रहे हैं, तो जैसे आपने बताया कि 1 और मतलब 5 मिनट्स, तब वो आप कौन साइड करेंगे। अगर 2 और 3 के बीच में, तो आप कह रहे हो जब 2 बजकर 10 मिनट होंगे, बट वही है ना, एग्जैक्ट नहीं होंगे ये, 10 मिनट से थोड़ा सा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था भी कि जो, क्योंकि देखो जब 2 बज रहे हैं, 2 बज रहे का मतलब क्या है आपका, कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है। ये 2 बज रहे हैं आपके, मिनट और आवर हैंड के अंदर 10 मिनट्स का डिफरेंस है मिनट्स की टर्म में। ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि जो मिनट वाली हैंड है वो 55 मिनट गेन करती है कितने मिनट्स में, 60 मिनट्स में। तो 1 मिनट गेन उसका कितना था, 60/55, विच वॉज योर 12/11। ठीक है, ये उसका 1 मिनट गेन है। तो अब ये जैसे 10 मिनट पीछे है, तो ऑब्वियसली इसको 10 मिनट गेन करने हैं। ये तो चलो जा ही रही है, क्योंकि ये हमने 55 मिनट आर के कंपैरिजन में बताया था। ठीक है, कि 60 मिनट्स में 55 मिनट गेन होता है। तो हमें ना बस 10 मिनट गेन निकालना है इसका। तो 1 मिनट गेन इतना है, तो 10 मिनट का गेन कितना होगा, 10 × 12/11। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है ना, जो भी मिनट वाला पार्ट है उसको आप 12/11 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ रहा है ये, 10.9। मतलब भैया कि 10 मिनट हो गए, 9 सेकेंड हो गए, उस पर कोइंसाइड करेगा। बारह तो आएगा मिनट वाली, जैसे एक बार क्रॉस करके फिर वापस भी तो आएगी 1 मिनट के अंदर। 1 घंटे में आएगी ना, फिर तो 3 बज गए। सेकंड की बात नहीं हो रही ना, मिनट मिनट वाले हैंड की बात कर रहे हैं ना। तब तो फिर जब ये 3 बज गए, फिर अगली बात आप करोगे 3, मतलब वो 3:15 पे। इसका ना एक फंडा बस ये होता है कि जैसे आपको मैंने एक चीज बताई कि जैसे
अब मान लो आपको पता है कि 2:10 के राउंड वो कोइंसाइड करेंगे, फिर 3:15, फिर 4:20, फिर 5:25, 6:30, तो ये एग्जैक्ट नहीं होता। आपने सिर्फ क्या करना होता है, ये जो मिनट वाला पार्ट है ना, इसको आपने 12/11 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 12/11 से जैसे ही मल्टीप्लाई कर दोगे, वो जो होगा ना वो एग्जैक्ट टाइम होगा जिसपे वो कोइंसाइड करेगा, वो एग्जैक्ट टाइम होगा। हाँ तो ये मतलब जो भी है, इसको जैसे उन्होंने इस फॉर्म में भी लिखा होता है कि 10 इंटू, मतलब जो हम इस फॉर्म में लिख देते हैं 10 10/11, विच इज योर, मतलब आप मल्टीप्लाई करोगे 120/10। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना। इसको हम कैसे सोल्व कर देते हैं, 11 × 10, 110 + 10, 120/11, इस फॉर्म में ऐसे लिखते थे ना। हाँ वही आ रहा है, क्योंकि इस फॉर्म में भी लिख देते हैं ना कि 10 इंटू, जब हम इसको ऐसे सॉल्व करते थे कि 120/11, तो उसको सॉल्व जब करते हैं तो फिर इस फॉर्म में भी आप आंसर लिख सकते हो। हाँ वो तो चलो ऑप्शन गिवन होगी। जैसे हम ये सॉल्व करते थे ना कि 120 को 11 से करो, तो 11 × 1 = 11, फिर हमारे पास क्या आ जाता था, 1 आ गया, 0, फिर हम इसको क्या लिखते थे, फिर हमें पॉइंट लिखना था। हम्म। तो हमें एक 0 और लगानी पड़ेगी। हाँ फिर ये कितना आ जाता था, जैसे वही 9 आप करोगे, तो वही जो आप कह रहे हो कि आप 10 पॉइंट, मतलब इसको जो भी हम ऐसे सॉल्व करते रहते हैं, फिर कितना हमारा रिमाइंडर आता है, और उसी हिसाब से हम इसको लिखते हैं। ऐसे नहीं करते थे। फिर वही हमारा ये 10.9 ही आ रहा है ना, जो वैल्यू आ रही है। तो इसमें बस ये फंडा आपने याद रखना है कि जैसे आपको मैं वही कह रहा हूँ ना, जैसे 1 5 2 10 3 15 4 20 4 5 25 6 30 7 35, ठीक है। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आता है ना, बस एक ही फंडा है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली हमें कोइंसाइड करने का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि जब दोनों एक साथ हो। तो हम जनरल सोचें तो जैसे वही दिमाग में आता है, जैसे मतलब आपने बोला 7:35, ठीक है, बट 7:35 पे वो कोइंसाइड तो नहीं कर रहे ना। 7:35 अगर है तो जैसे हमने देखा उसमें तो 17.5 डिग्री था। तो हमें जो भी मिनट वाला पार्ट है ना, उसको आपने 12/11 से मल्टीप्लाई करना है, वो आपको एग्जैक्ट आंसर दे देगा कि उस टाइम के ऊपर वो कोइंसाइड कर रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली हम यही सोचे ना कि जब 7:35, जैसे अभी आप पहला क्वेश्चन हमने करा था, आपने कह दिया 0 डिग्री एंगल है, बट 0 डिग्री तो था ही नहीं। कोइंसाइड करने का मतलब 0 डिग्री होना चाहिए, जबकि 7:35 पे कितना था आपका, 17.5 डिग्री। तो इसमें जो भी मिनट वाला पार्ट होता है ना, बस आपने उसको 12/11 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये जो मिनट्स आएंगे ना, इस पे वो कोइंसाइड करेगा। बस ये फंडा, और कुछ नहीं इसमें करना आपने, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपने ऐसे करना है, ठीक है। तो ये कुछ हमने फैक्ट्स देखे, बाकी तो देखो इसमें प्रैक्टिस है कि आप क्या उस क्लोक के बारे में क्या समझ पा रहे हो। तो कुछ फंडे आपको पता लगे ना, जब क्वेश्चंस हमने करे तो उसमें क्या कंसेप्ट लगे। एक तो सिंपल ही था एंगल वाला, कि मिनट वाला हैंड कितना एंगल लेता है, आर वाला हैंड कितना एंगल करता है, वो सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। दूसरा ये कोइंसाइड वाला आपने याद रखना है कि 22 टाइम्स वो कोइंसाइड करता है आपका 24 आवर्स में। तो हमने देखा कि एक कोइंसाइड होने में कितना टाइम लग रहा है, तो दैट इज 65.45। तो इस बार जो क्वेश्चन आया था वो उस पर बेस्ड आया था, ठीक है। बाकी एक आता वो हमने जो चिमिंग वाला क्वेश्चन देखा, और कौन सा क्वेश्चन था, एक एक टाइम वाला ही था सिंपल, जो मिनट वाला सिंक्रोनाइजेशन वाला हमने करा, ये करा। एक जैसे ये एंगल्स वाला था, तो इससे भी थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ ना कि मतलब मैक्सिमम एंगल जो है वो अगर जो है उससे ज्यादा फिर नहीं हो सकता। तो ये 1 PM के लिए इशू था। अगर यही एंगल आपका 30 से नीचे होता, फॉर एग्जाम्पल 25 डिग्री होता,
फिर आपका आंसर 12 टाइम्स आता। तो जनरल क्या होता है कि जब भी किसी भी दो आर के बीच की आप बात करो, एक और दो या दो और तीन के बीच की, तो उसमें क्या फंडा मैंने आपको बताया कि दो बारी आपका एंगल बनाता है। एक बारी जब मिनट हैंड आर एंड से पहले है, और एक बार जब मिनट हैंड आर एंड के बाद है, ठीक है, या उसके आफ्टर है। तो ये हमने कुछ कंसेप्ट डिस्कस करे आपके क्लॉक के।